Good morning, students. Welcome to LearnEc. Students, we have started issue of debentures. बच्चे, today's topic to discuss issue of debentures with terms of redemption. तो बेटे हम डिस्कस करेंगे आज कि जब डिबेंचर्स को हम इशू करते हैं, हमें मालूम है कि डिबेंचर्स को हम इशू एट पार भी कर सकते हैं, ठीक है, एट प्रीमियम भी कर सकते हैं बच्चे, और इवन एट डिस्काउंट भी डिबेंचर जो है इशू कर सकती है कंपनी। लेकिन जब डिबेंचर्स को वापस किया जाता है उसमें दो ही केसेस हैं, ईदर डिबेंचर्स कैन बी रिडीम रीपेड एट पार और एट प्रीमियम। इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों पे हो सकता है बेटे, लेकिन जो रिडम्पशन होती है, रीपेमेंट होती है, वो दो ही केसेस हैं, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। issued at par, redeem at par. Issued at premium, redeem at par. Issued at premium, redeem at premium. Issued at discount, redeem at par. Issue at discount, redeem at a premium. तो हमारे टोटली 6 केसेस बनते हैं बच्चे। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो आपको नॉर्मली 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि आप इन केसेस की एंट्रीज बताइए, राइट। तो हमने क्या सीखा अभी कि कंपनी जो है इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट कर सकती है। कंपनी रिडेम्पशन जो है इधर एट पार मीन्स 100 का डिबेंचर 100 में वापस, और एट प्रीमियम 100 का डिबेंचर कंपनी वापस करते वक्त ज्यादा अमाउंट वापस करे डिबेंचर होल्डर को, उसको बोलते हैं एट ए प्रीमियम, ठीक है। तो पहले तुम देखेंगे कि रिडेम्पशन होता है क्या बच्चे। व्हेन डिबेंचर्स आर, आपको पता है कि डिबेंचर्स क्या है, कंपनी की लायबिलिटीज हैं, राइट, ऑफ द कंपनी नीड्स टू रिपे, इसको हमें वापस करना होता है, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चे, रिडेम्पशन। क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटीज हमेशा कंपनी वापस करती है, पे ऑफ करती है, तो इस पे ऑफ करने को क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर। तो हम सीखेंगे बच्चे कि इसमें रिडेम्पशन की एंट्रीज क्या होती है। अगर हम नॉर्मल सिंपल जर्नल एंट्रीज रिडेम्पशन की डालें, इशू की एंट्रीज हमें आती हैं। अगर एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन आ जाए तो फॉर ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स, पहले हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट देने के लिए ड्यू एंट्री डालेंगे बच्चे। जब ड्यू करते हैं डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, आप परसेंटेज डिबेंचर्स लिखिए, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लो एक डिबेंचर 100 रुपए का है, ए डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी वापसी में, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए वापस मिलेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री डालते हैं डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की। तो जब पेमेंट की जाती है बच्चे, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे कंपनी के बुक्स में, कंपनी से क्या जा रहा है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कंपनी का, ठीक है। तो पहले पेमेंट करते वक्त डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, ये ड्यू की एंट्री बोलते हैं इसको। फिर आपने फाइनली पेमेंट कर दी, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट हो गए और टू बैंक हमने क्रेडिट कर दिया, पेमेंट हो गई, ठीक है बेटे। तो ये हमने नॉर्मली एग्जाम्पल पार का लिया है कि डिबेंचर्स एट पार रिडीम हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं। अब आगे देखिए बच्चे, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम एट पार और एट ए प्रीमियम। हमने पार का एग्जाम्पल तो ऊपर ही ले लिया, प्रीमियम पे अगर हो बाय चांस तो हमारी एंट्री क्या होगी, पहले ड्यू की डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, फिर से परसेंटेज लगाओ यहाँ पे, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये वापसी के टाइम रिडेम्पशन है तो कंपनी का लॉस हो गया। अगर लॉस है तो हमें डेबिट ही करना पड़ेगा कंपनी की बुक्स में, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट किया जाएगा टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इसका मतलब 100 रुपए का डिबेंचर, 5 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रही है, तो डिबेंचर होल्डर को कितने ड्यू हुए, 105 रुपए देने हैं, ठीक है बेटे। कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है, एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है तो कंपनी का ये कैपिटल लॉस है तो इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। लेकिन लिखेंगे क्या, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो टोटल हमने डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, 105 रुपए। अगली एंट्री पेमेंट की लिख दो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, 105 रुपए की हमने डिबेंचर होल्डर को बेटा क्या कर दी, पेमेंट कर दी। क्लियर है। पहले हमने किया एट पार, अब हमने क्या किया, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो आपने ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है ये क्या है, कैपिटल लॉस। अभी मैंने बताया ना कैपिटल लॉस है, इसको हम राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं, किस में से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से
तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, क्रेडिट बैलेंस जो होता है, ठीक है, प्रॉफिट। और इसके लिए हमारी एंट्री हो जाती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिटेड या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये राइट ऑफ करने की एंट्री होगी बच्चे हमारी। क्लियर? सो दिस वे वी हैव टू सी कि कैपिटल लॉस को हमने कैपिटल प्रॉफिट में से, कैपिटल गेन में से हमने उसको राइट ऑफ किया। So students, now we have 6 different cases बच्चे। issue of debentures in terms of redemption, मतलब जब कंपनी डिवेंचर्स को इशू करती है और कंपनी डिवेंचर्स को वापसी करती है, तो इशू कंपनी के डिवेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट हो सकते हैं। जब कंपनी रिडेम्पशन करती है, ये एट पार और एट प्रीमियम जो है वापस हो सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया। तो हम 6 केसेस हैं बेटे, इसमें हम 6 केसेस को सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करेंगे इनकी जनरल एंट्री के साथ, ठीक है बेटा। तो पहला केस क्या है हमारे पास, में लिखा हुआ है बेटे, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। मैंने साथ में इमेजिनरी अमाउंट्स लिखी हैं। इशूड एट पार, मान लो एक डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू, पार वैल्यू 100 रुपये है, कंपनी उसको वापसी के टाइम भी 100 रुपये दे रही है डिबेंचर होल्डर को। तो हमारी इशू के टाइम एंट्रीज क्या होती हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको पता है कि जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एट पार, तो हमारी एंट्री जो है, अगर लमसम का केस करते हैं तो क्या होती है बेटे, 100 रुपीज़ यहाँ पे और 100 रुपीज़ यहाँ। इशू हो गया डिबेंचर, पैसा आ गया 100 रुपया। दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं, इमीजिएटली डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, 100 रुपये की ट्रांसफर एंट्री भी डाल देते हैं। क्लियर है बच्चे? और अगर हम बात करें कि अगर सिंपल रिडेम्पशन की हम एंट्रीज करें, जब हम डिबेंचर्स को एक्चुअल में रिडीम करेंगे, तो पहले एंट्री ड्यू करेंगे रिडेम्पशन के टाइम। ड्यू करते वक्त परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, किसको पैसा मिलना है, डिबेंचर होल्डर्स को। तो कितने की बात कर रहे हैं, 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में ही वापस होगा। तो ये एट पार रिडेम्पशन होगी बच्चे, ड्यू एंट्री फॉर रिडेम्पशन। फिर हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे, DH स्टैंड्स फॉर डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कंपनी 100 रुपया डिबेंचर होल्डर को पे कर रही है। तो जब आपने रिडेम्पशन की एंट्रीज दिखानी है तो सिंपल एंट्रीज ये बनेंगी, पहले ड्यू करो डिबेंचर्स, फिर उसके बाद उनकी पेमेंट कर दो। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं बच्चे, केसेस की बात कर रहे हैं कि इशू डिबेंचर्स इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कि जब कंपनी इशू करती है एट दैट वेरी मोमेंट, कंपनी कई बार तो कंडीशंस के साथ कि कंपनी पार पे वापस करेगी, कंपनी प्रीमियम पे वापस करेगी, कुछ टर्म्स एंड स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं कंपनी की तरफ से। तो वो केसेस हैं बेटे 6। तो उसमें से पहला केस लिखा इशू एट पार, रिडीम एट पार। तो हमने जब इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज़ 100 रुपीज़, और साथ ही में हमने एंट्री डाल दी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर 100 100। तो डिबेंचर का मतलब यहाँ पे कि 100 का डिबेंचर हमने इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन पार पे रिडीम किया। दूसरा केस क्या है बेटे हमारे पास कि इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। मतलब 100 का डिबेंचर हमने 110 में इशू किया, वापसी के टाइम कंपनी 100 रुपया डिबेंचर होल्डर को वापस कर रही है। तो ऐसे केस में बेटे आपकी एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब कंपनी के पास 110 रुपये आए, हमने लिख दिए, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम के साथ अमाउंट रिसीव हो रही है। दूसरी एंट्री हमारी क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 110 आए टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। मैंने आपको बताया था हमेशा फेस वैल्यू आती है परसेंटेज डिबेंचर के आगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जो 10 रुपये हैं वो क्या है, प्रीमियम है, SPR स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये हमने कौन सा केस किया, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, ठीक है बेटा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओरिजिनली ये प्रीमियम पे इशू हुए हैं और रिडीम एट पार हो रहे हैं बेटा। तो अगर हम इसकी भी सिंपल एंट्री रिडेम्पशन की दें, वही ऊपर वाली एंट्रीज आ जाएंगी, क्योंकि पार पे रिडीम हो रहे हैं। डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपया, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 100 रुपया, सेम एंट्रीज। थर्ड केस बेटे हमारे पास है कि व्हेन इशूड एट ए डिस्काउंट, कंपनी डिस्काउंट पे इशू करे डिबेंचर को और रिडीम एट पार करे। इसका मतलब
मान लो कंपनी 10 रुपये डिस्काउंट पे इशू कर रही है और 100 रुपये पे उसको पार पे वापस कर रही है, तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखा जाए ये वाली एंट्रीज तो हमारी कॉमन ही है ना, अमाउंट डिफरेंट आ रही है लेकिन एंट्रीज कॉमन है। बैंक अकाउंट डेबिटेड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ऊपर तीनों में हमने ये किया, अमाउंट अलग अलग आई, ठीक है ना। तो जब डिस्काउंट है, डिस्काउंट काट के 90 रुपये कंपनी के पास आ गए। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, जो ऊपर 90 रुपये है यहाँ पे आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट, इशू के टाइम डिस्काउंट है 10 रुपया बेटा। 2% डिवेंचर, हमने कहा कि ये हमेशा फुल वैल्यू के साथ ही आता है, ठीक है। तो ये कौन सा थर्ड केस है, इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट पार, वापसी हमारी पार पे हो रही है 100 रुपये पे, लेकिन ये डिवेंचर जो ओरिजिनली इस डिस्काउंट पे इशू किए गए 90 रुपये पे इशू किए गए, 90 रुपये आपने सेकेंड एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में डाल दिए, डिस्काउंट को डेबिट कर दिए क्योंकि कंपनी का ये कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस को कहाँ से पूरा करना है, कैपिटल प्रॉफिट में से। तो हमारी एंट्री अगर हम लॉस और इसकी करें तो क्या हो जाती है बच्चे, डिस्काउंट, सॉरी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करना है या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो जो भी लॉस होएगा बेटे वो यहाँ से आपका राइट ऑफ हो जाएगा। इन द सेम ईयर जहाँ पे इंकर होते हैं उसी साल आपको राइट ऑफ करने होते हैं। हमारे पास सोर्स ऑफ राइटिंग ऑफ क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमने 3 केसेस किए बेटे। नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर्थ केस बेटा, कि व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, पार पे इशू किए, इसका मतलब 100 रुपये पे इशू किए एंड रिडीम एट प्रीमियम, 110 पे ये वापस हो रहे हैं। इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, तब आपके इशू के टाइम इशू एंड रिडेम्पशन की कंडीशन क्या है, एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 100 रुपये पे इशू हुआ, इशूड एट पार। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे 100 रुपये तो लिखना ही लिखना, ऊपर से उतार देना है। 2% डिवेंचर अकाउंट, ये मैंने बताया था हमेशा फुल फेस वैल्यू, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि ये वापसी जो है रिडीम एट प्रीमियम है, 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कंपनी वापस कर रही है, तो 10 रुपये प्रीमियम और रिडेम्पशन यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बच्चे। यही 10 रुपये कंपनी की बुक्स में क्या आ जाएगा, डेबिट, किस अकाउंट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज, ठीक है। तो ये कौन सा केस किया हमने, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीम एट ए प्रीमियम का केस हमने डिस्कस किया। तो जब इशू करना एट पार, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपये पे इशू कर दिया, वापसी के टाइम डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज, 2% डिवेंचर करते ही करते हैं 100 रुपये से बचे। और क्योंकि ये प्रीमियम वापसी जो है, रिडेम्पशन जो है प्रीमियम पे हो रही है, तो आपने क्रेडिट करना है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपये। और ये वाला जो 10 रुपये है ये कंपनी की बुक्स में क्या है बेटे, लॉस है, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज। तो ये आपकी कंप्लीट एंट्री बन जाएगी, जो आपने रिडेम्पशन पे प्रीमियम दिया वो कंपनी की बुक्स में कंपनी का लॉस बन गया। इज इट क्लियर? तो अगर हम सिंपल एंट्री रिडेम्पशन की डालते बच्चे, तो हम डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 100 रुपये वापस करने थे, प्रीमियम भी साथ में दे रहे हैं, 10 रुपये प्रीमियम चला गया, अब कंपनी की बुक्स में रिडेम्पशन के टाइम ये लॉस हो गया इसलिए हमें डेबिट कर दिया। जब ड्यू कर रहे हैं तो डिवेंचर होल्डर कितने मिले, 110 रुपये। डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 100 रुपये का डिवेंचर था, 10 रुपये प्रीमियम पे कर रही है कंपनी, किसको पे कर रही है, डिवेंचर होल्डर्स को, तो डिवेंचर होल्डर कितने मिले, 110। और फिर पेमेंट कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 110 हमने डिवेंचर होल्डर को पे कर दी। इज इट क्लियर बच्चे? नाउ नेक्स्ट फिफ्थ केस वी हैव, दैट इज अबाउट व्हेन डिवेंचर्स इशूड एट ए डिस्काउंट, अब डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं एंड रिडीम एट ए प्रीमियम, इसका मतलब 90 रुपये, मान लो डिस्काउंट 10 रुपये डिस्काउंट के बाद 90 रुपये रह गए, रिडीम एट ए प्रीमियम 100 का डिवेंचर 110 में आपका रिडीम हो रहा है, वापस हो रहा है, तो आप एंट्री कैसे दिखाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट,
इशू एट डिस्काउंट है तो 90 रुपये में हमने इसको इशू कर दिया। क्लियर है बच्चे, इशूड एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की एंट्री 90 रुपये में आ जाएगी। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 90 रुपीज। 2% डिवेंचर, ये 100 रुपये आता ही आता है। टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे 110 में वापस करना है, 100 वाला डिवेंचर 110 में 10 रुपये प्रीमियम हो गया बच्चे रिडेम्पशन के टाइम, तो यहाँ पे 110 हो गया। ये 90 रुपीज है डेबिट। 20 रुपीज का डेबिट शॉर्ट पड़ रहा है, वो किस अकाउंट डालेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे आप अलग अलग भी कर सकते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज, क्योंकि डिस्काउंट अपने आप में भी लॉस है और प्रीमियम पे वापसी वो भी लॉस है। क्लियर है बच्चे, तो हम इसको इकट्ठा करके लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20 रुपीज कर सकते हैं। क्लियर है। सो अगर हम सिंपल एंट्री रिडेम्पशन की डालते ये वाले केस में, तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, 10 रुपये प्रीमियम, डिवेंचर होल्डर को 110 मिलेंगे, यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को 110, यहाँ पे भी 110, सेम एंट्रीज है, क्योंकि वो भी क्या था, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ये भी क्या था, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। लास्ट 6th केस है बेटे हमारे पास कि when debentures are issued at a premium, redeemable at a premium, कंपनी इशू भी प्रीमियम पे कर रही है, 110 पे इशू कर रही है, और रिडीम एट प्रीमियम 100 वाला डिवेंचर 110 में ही वापस कर रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटे इशू के टाइम हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 110, क्योंकि इशू डेट प्रीमियम है। फिर आपने एंट्री डालनी है डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 110। 2% डिवेंचर, ये पहले करते हैं 100 रुपया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि ओरिजिनली एट प्रीमियम है तो यहाँ पे 10 रुपये प्रीमियम आ जाएगा बेटे एसपीआर में। टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये कौन सा प्रीमियम आ गया बच्चे, जो कि हमने रिडेम्पशन के टाइम वापसी में 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए, रिडीमेबल एट प्रीमियम 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये 10 रुपये आपके यहाँ पे आ गए। अब देखो डेबिट और क्रेडिट, 110 डेबिट है, 120 आपका क्रेडिट है, तो 10 रुपये क्या आएगा बच्चे, लॉस। तो ये वाले डेबिट जो हमने बाद में फिल करनी है, अमाउंट एंट्री बाद में डालनी है, पहले हमने क्रेडिट में देखना है कि डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 110 ऊपर से ले लिए, 2% डिवेंचर 100 रुपये लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये रिडीम एट प्रीमियम सॉरी इशू एट प्रीमियम थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट करना ही करना है बेटे 10 रुपये, और वापसी भी प्रीमियम पे है तो वो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट किया जाता है, क्या लिखते हैं, रिडेम्पशन प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो 120 से क्रेडिट, तो 120 में 10 रुपीज रह के डेबिट में, तो वो किस अकाउंट में आएंगे बेटे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड ₹10। इज इट क्लियर। फिर आपने रिडीम एट प्रीमियम है, ये सेम एंट्री है, डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 100 का डिवेंचर 10 रुपये प्रीमियम 110 रुपये डिवेंचर होल्डर को मिल जाएंगे, तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 110। So this is all about the different cases we have discussed कि when debentures are issued in terms of redemption। ठीक है, तो 6 केसेस हमारे पास, हमने सिंपल रिडेम्पशन की एंट्रीज भी देखी क्या होती हैं, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। ठीक है, 3 केसेस तो ये हो गए। फिर हमने किया कि इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो 6 केसेस वी हैव डिस्कस बच्चे, आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है आपका, तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे आप। अगर कुछ समझ में नहीं आया आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं बच्चे। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।